तो वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इसको मत छू, ये गर्म है, चल जाएगा। मां के लिए ये प्रत्यक्ष बात है, क्योंकि मां ने इस बात का अनुभव किया है। गरम तवे को छुआ, हाथ जला, या गरम पतीले को छुआ, हाथ जला, या गरम कोयले को छुआ, हाथ जला, तो मां को तो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। तो 1000 बार समझाने के बाद भी बच्चा उसको छुएगा, और जब छुएगा तो जलेगा, और जब जलेगा तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो रोएगा, और मां उसको क्या कहेगी? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि इसको मत छू। जला या गरम कोयले को छुआ, हाथ जला, तो मां को तो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। तो 1000 बार समझाने के बाद भी बच्चा उसको छुएगा, और जब छुएगा तो जलेगा, और जब जलेगा तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो रोएगा, और मां उसको क्या कहेगी? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि इसको मत छू। परंतु उस हादसे के बाद वो बात उस बच्चे के लिए थ्योरी नहीं रह जाएगी, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। और उसके बाद वो समझने लगेगा जो बात संत महात्माओं ने कही है कि इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सैजन हारा, इस घट अंदर 7 समुंदर, इसी में 9 लाख तारा, और इस घट अंदर पारस मोती, इसी में परखन हारा, और इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। अब इसको अगर आप समझें तो इसमें बहुत कुछ है कि इस घट अंदर, किस घट? पहाड़ी पे नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी और के घट में नहीं, इस घट में हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, उसके घट में बाग बगीचे और उसी में सैजन हारा। माली
पौधे लगाने वाला, घास काटने वाला, पानी देने वाला, सारे बाग को संवारने वाला भी तुम्हारे ही अंदर है। छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, कबीरदास जी कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है। और इस घट अंदर 7 समुंदर और इसी में 9 लाख तारा। उनके जमाने में 9 लाख तारा सबसे मूल्यवान चीज को कहा जाता था। अब तो क्या कहते हैं, कीमत बदल गई चीजों की। 9 लखा कुछ भी नहीं रहा। परंतु उस जमाने में 9 लखे का मतलब होता था सबसे कीमती चीज तुम्हारे अंदर है। इस घट अंदर पारस मोती और इसी में परखन हारा। परखन हारा जो डिसाइड करेगा असली क्या है, नकली क्या है। लोग बोलते हैं हमको पता कैसे चलेगा कि हमको सच्ची चीज मिल गई है, हमको पता कैसे चलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि वो परखने वाला भी तुम्हारे अंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। परंतु का मतलब बट ये थ्योरी है। ये वही हाल है जो मां कह रही है कि इसको मत छू, ये गर्म है तो जलेगा। दुनिया सुन रही है इस बात को। कबीरदास जी 14th सेंचुरी में थे, तब से लेकर के आज तक लोगों ने इस बात को बहुत दोहराया जरूर है, पर समझ में किसी को नहीं आया क्योंकि अनुभव नहीं किया। और जब तक अनुभव नहीं किया, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए, धन धन कहे अगर धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। परंतु आज की दुनिया नाम लेने से ही संतुष्ट है। शांति 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 शांति, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान भगवान भगवान, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए। What's going to happen? Nothing. बिना महसूस किए, बिना फील किए, सिर्फ नाम ही लेते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उससे कुछ होता तो धन धन कहने से आदमी अमीर बन जाता और गरीब कोई रहता ही नहीं। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिल जाएगी, आटा गूंदना पड़ेगा। और आटा अगर घर में नहीं है तो कहीं से लाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको गूंदना पड़ेगा, गूंद करके फिर उसको रोटी के रूप में बनाना पड़ेगा। बेल तवा गरम कर दे, आटा अपने आप गूंद जाएगा। नहीं, तवा गर्म करने का और आटे गूंदने का कोई आपस में मेल नहीं है। आटा गूंदना है, तवा गर्म करना है, और तवा गर्म करने से आटा नहीं गूंदेगा।
पतीला आग पे चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी, उसमें दाल होनी चाहिए, पहले ही से होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जो कुछ भी उसमें डालना है, नमक मिर्च, वो पहले उसमें होना चाहिए, तब जाकर के उसको पतीले को चढ़ा सकते हैं आग पे और दाल बनेगी। पर पतीला सिर्फ चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी, और लोग समझते हैं ऐसे ही दाल बनेगी। ये गलत बात है। कौन हो तुम, कौन हूं मैं, हमारी प्रकृति क्या है, हमारे रोम रोम की क्या आवाज है, बच्चे से लेकर व्यर्थ तक की आवाज वही है जो हमेशा से होती आई है। और क्या आवाज है वो? कि इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य जीवन को सफल करो। ये आज की बात नहीं है। हम सोचते हैं क्योंकि हमारी इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है, हम सोचते हैं हम भी बदल गए। हम नहीं बदले हैं, हम वही के वही हैं। जब प्यास लगती है पानी चाहिए जी, जब हमको प्यास लगती है हम तो चाय पीते हैं। चाय से प्यास नहीं बुझती, उसमें जो पानी है ना, पानी, उससे प्यास बुझती है। वो कभी नहीं बदलेगी बात। जब हमको पानी की जरूरत है, हमको पानी चाहिए, पानी मिलेगा तब हमारी प्यास बुझेगी। चाहे हम कोई भी कोशिश कर लें, किसी भी चीज की कोशिश कर लें। और यही बात अगर हम जरा गौर से सोचें कि हमारी प्रकृति क्या है, हम हैं कौन, क्या हमको मिला हुआ है। तीन चीजें हैं। एक तो जन्म होना, और जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होती है सबसे बड़ी चीज? क्या होती है सबसे बड़ी चीज? उस समय, छोटा सा समय होता है वो, उस समय कोई ये नहीं देखता ये लड़का है या लड़की है। सबका ध्यान एक चीज पे एकाग्र रहता है, श्वास ले रहा है या नहीं। और अगर डॉक्टर खड़ा है वहां तो वो तो पकड़ करके धंक, पिटाई तो शुरू से ही चालू हो जाती है। और कब तक मारता रहेगा वो? जब तक वो बच्चा श्वास नहीं लेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। जब श्वास लेने लगता है तब उसका रंग बदलता है, तब वो नीले से गुलाबी हो जाता है। अब बात क्या है? श्वास की कीमत। वो श्वास की कीमत क्या है आपकी जिंदगी के अंदर? तो एक तो हुआ जन्म, एक है जीना, और तीसरी चीज आपको मालूम है, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम।